और मेरी जो अंतरात्मा है, वो जो मैं चमत्कार देखता हूँ, आप भी रात दिन देखते हैं। तो मेरे पास जो 40 साल का एक्सपीरियंस था ट्रीटमेंट का, या एमडी की डिग्री थी, जो कुछ भी था, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, उसके आगे वो सब बौना नजर आता है। और जब मैं होमवर्क देखता हूँ हमारे साइंटिस्टों का, रिसर्च वर्क देखता हूँ, तो आप मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। जैसे आज हम जो बोलेंगे, हम फेवी प्रेस पे बोलेंगे, और ये एक ऐसा जादुई प्रोडक्ट दिया है टियाज ने हमको, कि इससे एक भी महिला इससे दूर नहीं रह सकती। मैं आपको बताऊं, इतना जबरदस्त। आज जैसे आपने आयुर्वेद की चरक संहिता का नाम सुना होगा, वो चरक संहिता में एक काढ़ा था, पंचवल्कल कषाय। और वो हजारों साल से फीमेल की समस्याओं की वैजाइनल एनीमिया से इलाज करते रहे हैं आयुर्वेद वाले लोग। लेकिन वो आज के युग में अप्रासंगिक हो गया कि उन 5 तरह के पेड़ों को ढूंढना, ढूंढने के बाद उनकी छाल निकालना, उस छाल निकालने के बाद उसका काढ़ा बनाना, और काढ़ा बनाने के बाद वेजाइनल जूस लेना। इतनी सब प्रक्रिया करने के बाद ही कोई आयुर्वेदज्ञ किसी को फायदा पहुंचा पाता था। और ये ऐसी प्रैक्टिकल समस्या है कि आज शहरों में लेते हैं, तो एक तो उन वृक्षों का मिलना दुर्लभ, मिल जाए तो लोगों की दिनचर्या ऐसी, कहाँ पेड़ पेड़ पे कूदते फिरें, वहां से छाल काट के लाएं, फिर उनको काढ़ा बनाएं, और फिर उनका जूस लें। ऐसी स्थिति में हमारे साइंस ने उसी पंचवल्कल को, या उन्हीं 5 पेड़ों के पौधों को एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको इतना ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है कि आज हर महिला इसका फायदा उठा सकती है, हर महिला। और दोस्तों, मैंने जो एक्सपीरियंस अभी अभी किया है इसका, वो इतना गजब का एक्सपीरियंस है कि हम, चूंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, और मेडिसिन बीमारी लेते हैं, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई ऐसी महिला है जो इसको दसियों साल 88 38 के पीरियड से गए हुए हो गए, यानी कि दसियों साल पहले वो अरे पीरियड तुम जाना बंद हो गवाही गया नहीं है। यार। हेलो, ये प्लीज अपने माइक को बंद करें प्लीज। ये जगदीश जी आप ध्यान दें। हाँ, जगदीश जी आप ध्यान दें। प्लीज माइक को बंद करें प्लीज। जगदीश जी आप ध्यान दें, इनका माइक खुला हुआ बंद कर दें। डॉक्टर साहब आप अपना माइक ऑन कर लें। हाँ ठीक है सर, ओके सर, ओके। तो दोस्तों, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो महिलाएं दसियों साल पहले पीरियड से जाना बंद हो गया है। अरे हमारे में जा रही जा कह रहे हैं। अरे भाई, कुछ तो यार तमीज सीख लो भाई। बार बार कहने के बावजूद ही माइक खुले हुए हैं। तो मैंने जो चमत्कार देखा, वो उसके बाद भी, 10 साल बाद भी, जब महिला ने फेविप्रेस यूज किया, तो उनका जो एक्सपीरियंस था इतना शानदार था कि सर, इतना बढ़िया फील, जो इसका नाम है फेमी फ्रेश। फेमी माने महिला, और फ्रेश माने फ्रेश है ही, यानी कि वगैरह मुझे इतना अच्छा फ्रेश फील हुआ, मैं देख के ताज्जुब कर गई कि ऐसा क्या किया इसने, जबकि मुझे तो 10 साल हो गए पीरियड से गए हुए। यानी कि उस एक्सपीरियंस के बाद मैं कह सकता हूं कि इसका उपयोग हर महिला कर सकती है, चाहे किसी भी एज की हो।
इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त। मैं जब ये एक्सपीरियंस आया मुझे, तो मुझे लगा कि ये जरूर बताना चाहिए। क्यों कि अक्सर हम इसको बीमारों को ही बताते हैं कि बीमार है, जो पेड़ से भी जिसको फायदा नहीं हो पा रहा है, वो इसका साथ और उपयोग करे और इसका फायदा उठाए। लेकिन इसने कमाल कर दिया। वो देख के, वो सुन के मैं दंग रह गया कि वो महिला जिनकी 65 साल की उम्र है, उन्होंने भी कहा कि इतनी अच्छी फीलिंग इससे आई कि मैं बता नहीं सकता। ये है इसका कमाल। तो मैं चाहूंगा कि अब मुझे स्क्रीन पे इसकी पीपीटी शेयर कर दें, तो मैं आगे बढ़ूं इस फैमिली फ्रेश के बारे में। तो कृष्णा जी, बीबी सिंह जी, कोई कोई भी आप। डॉक्टर साहब पीडीएफ इसका भी ढूंढ रहे हैं, क्या आपके पास अवेलेबल है? ओके ओके ओके, नहीं अवेलेबल तो होगा, मुझे भी ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, ढूंढना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस जादुई प्रोडक्ट की, जिसका जादू मैंने देखा है। और बीमारों की तो बात करो तो बीमारी में तो खैर कमाल है ही। तो बीमार को तो तत्काल पता लगता है, भाई वाइट डिस्चार्ज है किसी को, और इसने यूज किया और उसको तुरंत आराम दिख जाता है। तो बीमारी को आराम करना तो एक बात है ही। लेकिन इसका बड़ा मार्केट मुझे लगता है वो हो सकता है जिन जो पीरियड से जा चुकी है महिलाएं, उनको भी उपयोग करवा के उनको आप अच्छा फील करवा सकते हैं और अपने मार्केट को डबल और ट्रिपल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर उन महिलाओं को हम रिकमेंड करने से बचते हैं जो बीमार नहीं है। और बीमार ढूंढना हमारी टियान्स वालों की सबसे बड़ा दुर्भाग्य। हम बीमारी ढूंढते हैं, जबकि टियान्स के प्रोडक्ट इस तरह से बनाए गए हैं कि आपको बीमार ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस क्वालिटी के साथ बनाए, बीमार हो या ना हो, ना हो तो बीमार पड़ेंगे नहीं, और बीमार है तो ठीक हो जाएंगे। ऐसे जादुई प्रोडक्ट टियान्स ने हमको बना के दिए हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, आप देख सकते हैं कि आपको, आप जैसे मल्टीविटामिन ओमेगा है, आप हेल्दी आदमी खाएगा तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, और बीमार खाएगा तो हर एक को खाना पड़ेगा। तो आपको तो 100% मार्केट खुला पड़ा है। बस आपको एक विश्वास रखना है कि मैं जिसको बता रहा हूं, मेरी टीम में तो मैंने सबको ये बता रखा है कि बीमार हो या हेल्दी हो, मल्टीविटामिन ओमेगा तो सबकी जरूरत है, सबकी। उसके बाद कोई बीमारी है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देना है। लेकिन मल्टीविटामिन ओमेगा तो चाहे बीमार हो या ना हो, उसकी जरूरत सबको है। इसी तरह ये फेमी फ्रेश है कि महिला को कोई गायनिक प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन फेमी फ्रेश जो है वो सबकी जरूरत है। तो अब आप समझ सकते हैं एक पीडीएफ फेमी आ चुका फ्रेश के है। रूप में। हाँ सर, स्क्रीन स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक पेड़ और एक फेमी फ्रेश, दो चीज आप 9-10 साल के बाद, यानी कि पीरियड शुरू होने के बाद, आप ता जिंदगी इसका उपयोग करवा सकते हैं, पूरी जिंदगी। यही हालत पेंटी लाइनर की है। मेनोपॉज वाली महिलाएं अगर पेंटी लाइनर यूज करें तो उनको भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और हर घर से अगर आप ये लगभग 500 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट उठा सकें
तो समझ सकते हैं आप कि आपकी ये पर्सनल पीवी वाली समस्या तो सिर्फ ये फेमिफ्रेश और पैड ही दूर कर सकता है। जिसके लिए लोग ये कहते रहते हैं, जो लोग काम नहीं करते वो कहते हैं अरे साहब 1500 रुपये महीने का खर्चा ही और है। आप खर्चा की बात करो, ये कमाई का सोर्स हो जाएगा। सिर्फ आपको इन पे मास्टरी करनी है और समझना है कि ये सबको जरूरत इसकी क्यों है। अब मैं आपको ले आगे कि देखें आप, ये सिस्टम कि हमारा जो है उसके बारे में बताने की कोशिश की है कि एक महिला का प्रजनन संस्थान इस तरह से होता है और इसमें नीचे नीचे वेजाइनल ओरिफिस है, यानी कि यहां से सारे चीजें एमसी वगैरह है वो ब्लड बाहर निकलता है और इन्फेक्शन अंदर घुसता है। ये दोनों की जगह यही है, मेन गेट है। इस आपको अंदर सिस्टम आपका खराब हो जाने वाला है पूरा। ये जो दिख रहा है आपको, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि वेजाइना से जब इन्फेक्शन एंट्री करेगा तो आपके पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगा और वो ही आपको ट्यूमर, कैंसर, एंडोमेट्राइटिस, अंदर सूजन, ये दो बच्चे नहीं होना, दुनिया भर की समस्याएं सिर्फ इस वेजाइना के इन्फेक्शन होने की वजह से हो जाएंगी। क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते सब जगह चला जाएगा, क्योंकि सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये जो इंटीमेट एरिया है, इस इंटीमेट एरिया को स्वस्थ रखना एक महिला को स्वस्थ रखने की कुंजी है। अगर वो इसको स्वस्थ रख पाई तो वो बिल्कुल हेल्दी रह पाएगी। डोंट इग्नोर इंटीमेट हाइजीन। मैंने जहां तक देखा है, अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं भी इंटीमेट हाइजीन को बहुत इग्नोर करती हैं। जब आपने देखा होगा पैड का भी डेमो करते हो, आप समझाते हो, तो उनको लगता है इस गंदी चीज को स्वच्छ रखने के लिए जब 20, 25, 30 रुपए का या फ्री का पैड मिल रहा है तो इस पैड का उपयोग क्यों किया जाए, क्योंकि उसको तो वैसे भी गंदे कपड़े से करना है उनका। तो इतनी लापरवाही इंटीमेट हाइजीन के प्रति समाज में मौजूद है और ऐसा टैबू है जिसके बारे में बात भी करना पसंद नहीं करते। मैं आपको दोस्तों में वो बताऊं मेरा एक्सपीरियंस। मेरा एक दोस्त जो सेंट्रल एक्साइज में एसपी था, मैं उसका बेटा था 30-35 साल का। वो बाप बेटे दोनों बैठे थे, मैंने बहू को बुलाने कहा, उसने मना कर दिया। और जैसे ही मैंने पैड बताना शुरू किया, अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, अरे डॉक्टर साहब, अरे बंद करो बंद करो, ये हालत हो गई। उसने मुझे चर्चा नहीं करने दी, चर्चा नहीं करने दी। अब सोच के देखो, एक पढ़े लिखे घर में बच्चा पढ़ा लिखा, बाप पढ़ा लिखा, बहू पढ़ी लिखी, लेकिन उस टैबू की वजह से उसने चर्चा नहीं करने दी। और जो चर्चा नहीं कर सकता वो उस पर बचाव क्या करेगा, सवाल ही नहीं है। तो ये जो लाइन लिखी है, डोंट इग्नोर इंटीमेट हाइजीन, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारा समाज इस विषय पे समाधान तो ढूंढो, चर्चा भी करना पसंद नहीं कर रहा है। ऐसे विकट माहौल में आप मार्केट में उतरे हो, अनंत मार्केट आपके सामने खुला पड़ा है, अनंत। आप एक बार ये फेमिफ्रेश और पैड दो चीज रिकमेंड कर दो, उस घर में आप भगवान की तरफ लगोगे। क्योंकि ये पीड़ा वो महिला ही जानती है, वो जेंट्स नहीं जानते। जो इस बात पे बात करने से बचते हैं, ये महिलाएं जानती हैं। तो महिला को आप एक बार यूज करा दें, चाहे समझा के चाहे बिना समझाए, तो आप देखेंगे कि उस परिवार के लिए आप देवदूत बन गए।
वो महिला आपको दुआएं देते देते थकेगी नहीं। ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। तो ये देखो, ये जो है वेजाइनल ड्राइनेस एंड इरिटेशन, ये समस्या लगभग कॉमन है कि एक तो वहां वेजाइना पे खुश्की बहुत रहती है और वहां ईचिंग और इरिटेशन, खुजली होती है। ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है और वो सिर्फ इस समस्या को इग्नोर करने से होती है, हाइजीन इग्नोर करने से। एक pelvic inflammatory डिजीज, जब हम ट्रीटमेंट किया करते थे तो हम ये कहा करते थे कि बच्चेदानी की जो सूजन है वो जीवन में कभी ठीक नहीं होती है। अब पता लगा है कि ठीक क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसका समाधान तो कोई था नहीं। और महिलाएं अक्सर इसको लेकर परेशान होती थी। जो देखो वो पेड़ों में दर्द है, पेड़ों में दर्द है, पेड़ों में दर्द है, और वो पेड़ों में दर्द और कुछ नहीं था, पेल्विक इन्फ्लेमेशन था। वो इन्फ्लेमेशन, सूजन उसके अंदर तक पहुंच गई थी बच्चेदानी की, और उसकी वजह से वो बेचारी परेशान थी। इसको पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और एक बैक्टीरियल वेजिनेसिस, ये दुनिया भर के बैक्टीरिया जब हाइजीन को इग्नोर करते हैं तो दुनिया भर के बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो पहुंचे हुए बैक्टीरिया इन समस्याओं को पैदा करते हैं। और इन समस्याओं से लगभग हर महिला पीड़ित है। आप सोच के देखें समाज के लिए आप कितने उपयोगी हो गए हैं इस फैमिली प्रेस के बाद, कि आपके लिए कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां आप जीवन नहीं दे सके। आज की तारीख में समझ जिसको वो रात बचा दी, रिकमेंड कर दी, ले लिया, तो आप समझ, आप तो सिर्फ हर घर के गेट की घंटी बजा के अपनी बात बता सकते हैं। हर गेट की कॉल बेल बजाओ, घुस जाओ, मैडम हम फीमेल कर रहे हैं, आज आपकी बच्ची सबकी समस्या है, उसका समाधान लेके आए हैं। आप एक बार मौका दें हमें, बस आप देखें कितना तेजी से आपका प्रोडक्ट मूव करेगा और आपका बिजनेस कितना तेजी से बढ़ेगा। तो ये चीज आपको मिलेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ हाँ सर, यस, ये जो पीएच में इन द वेजाइनल एरिया, जब हमारा वेजाइना में इन्फेक्शन रहता है तो इस एरिया का पीएच बढ़ जाता है, और ये जो बढ़ा हुआ पीएच है ये बैक्टीरियाओं के लिए एक बहुत ही उपयुक्त माहौल देता है उनको बढ़ने के लिए। तो ये जो पीएच है इसको बैलेंस करने में इस फैमिली फ्रेश का बहुत बड़ा रोल है। जब एक महिला इसका उपयोग करती है तो उसका पीएच बैलेंस करती है। ध्यान रखना, जब आप साबुन से साफ करती हैं तो आप पीएच को खराब करते हैं। वो जो कास्टिक है, उस कास्टिक की वजह से वो पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है का, और उससे ये जो समस्या बढ़ने लगती है। और उसको ये समझ नहीं था महिला को करे तो करेगा। अगर साबुन से सफाई करे तो बीमारी बढ़ रही, नहीं करे तो बीमारी बढ़ रही, उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है उस बीमारी से बचने का। तो आप देखें नॉर्मल वेजाइना का जो पीएच है 3.8 से 4.5 होना चाहिए, लेकिन हाइजीन की वजह से वो 7 तक पहुंच जाता है और वो महिला दुर्गंधित और बीमार होनी चाहिए। आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो सर, हाँ आवाज ब्रेक हो रही है, कंटिन्यू। सर नेटवर्क में आ जाइए प्लीज।
नेटवर्क में तो हूँ, चलो सर ठीक है। आवाज ब्रेक हो आप रही है सर। ओके 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 ओके, आता हूँ आता हूँ। क्या क्या मैं अब ऑडिबल हूँ? यस सर, अब हेलो। आवाज सही आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि इस इन्फेक्शन की वजह से वेजाइना का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब हुआ पीएच सारे बैक्टीरिया के लिए बहुत ही उपयुक्त माहौल देता है, जिससे बहुत तेजी से बैक्टीरिया पनपते हैं, और वो जगह बिल्कुल बैक्टीरिया पनपाने की फैक्ट्री बन जाती है, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ सारी महिलाएं दुखी हैं। तो उसके लिए ये जो डिफरेंट वेजाइनल क्लीनर्स, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं ऐसे साफ सफाई के, इंटीमेट सफाई के, और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से पीएच 7 तक पहुंच जाता है, जो मैं पहले कह रहा था वो अब आया है, 7 तक पहुंच जाता है, जबकि होना चाहिए 4 से नीचे। और ये जो एल्कलाइन मीडियम है, ये हार्मफुल माइक्रोब्स पैदा करता है, और सारी इन्फेक्टिव डिजीज उससे होती है। और मार्केट में आने वाले में चूंकि चूंकि केमिकल यूज होते हैं, इसलिए वो सफाई के साथ साथ पीएच को वो भी खराब करता है। सफाई तो करता है, लेकिन पीएच खराब करता है। पीएच खराब करने की वजह से सारी बीमारियां हो जाती। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका मार्केट में कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो सॉल्यूशन आपके साइंटिस्टों ने उपलब्ध कराया है। तो ये जिसका दुनिया में कोई नहीं, उसका टियान्स है। आप तो ये समझ लें कि इन महिलाओं का दुनिया में कोई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं, उनके लिए आप देवदूत हैं। तो आप इसका उपयोग करवा के उनका पीएच बैलेंस करके उनके हेल्दी रख सकते हैं। नॉर्मल सोप इन द मार्केट, नॉर्मल सोप जो है मार्केट के, ये बताया है पीएच 4 तक रखते हैं, डिस्टर्ब बैलेंस द कॉजेज ऑफ सेवरल वेजाइनल इन्फेक्शंस। बहुत सारे वेजाइनल इन्फेक्शन को वो बढ़ाते हैं, और ये बढ़े हुए हैं केमिकल बीमारियां पैदा करते हैं, जिसमें डाई यूज होता है, जिसमें सुगंध का कुछ डाला जाता है, सब केमिकल है। ये इरिटेट करते हैं, ये आपकी वेजाइना की जो स्किन है उसको इरिटेट करते हैं, और इरिटेट करके दुनिया भर की समस्याएं पैदा कर देते हैं। तो ये एक ऐसा जादुई प्रोडक्ट बना के दिया है हमारे साइंटिस्ट ने, प्योर आयुर्वेदिक है, और प्योर आयुर्वेदिक होने के कारण इतना वर्क किया है आयुर्वेद में। अब अभी जब इंडिग्रेंट सामने आएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आप देखेंगे कि टेक ए स्टेप टुवर्ड्स योर इंटीमेट हाइजीन। आप इंटीमेट हाइजीन पे सबसे पहले आप किसी साबुन का उपयोग ना करें। अगर इसका दुष्परिणाम जेंट्स को भी देख रहे हैं, तो साबुन से आप पेनिस को धो के देखें, खूब अच्छी तरह साफ कर लेना। आपको दूसरे ही दिन आपको स्वेलिंग नजर आएगी। आपको दिखता नहीं है वो कास्टिक, लेकिन ये स्किन इतनी सॉफ्ट होती है महिलाओं के वेजाइना की और आपके पेनिस की, खोल के अगर धोते हैं तो आपको दूसरे दिन वहां लाल लाल चकत्ते मिल जाएंगे उस कास्टिक की वजह से, जो आपको दिख नहीं रहा है, के साथ होती है। इसलिए आप हमेशा उससे बचें, साबुन से हमेशा धुलाई करें।
तो आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ करें। वॉश ओनली आउटसाइड ऑफ योर प्राइवेट पार्ट, हमेशा प्राइवेट पार्ट के आउटसाइड में करें, क्योंकि आउटसाइड से बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। अगर अंदर तक सफाई करेंगे तो वहां का पीएच खराब हो जाएगा। इसलिए आउटसाइड प्राइवेट एरिया का वो आप हमेशा सफाई रखें उसकी, और उसके लिए यही इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए नेचुरल। और चेंज पैड एवरी 2 and 4 hours ड्यूरिंग पीरियड, ये 2 और 4 आवर का उसके लिए लिखा है जो मार्केट के पैड है कि 2 से 4 घंटे में आपको बदलने चाहिए। अदरवाइज आपको एरी यूज करना चाहिए जो सुबह से शाम तक उसका यूज कर सके। यूज ए गुड क्वालिटी इंटीमेट वॉश, और उसका आपके पास हेवी फ्रेश के रूप में आपके पास वो हथियार आ गया है कि आप दुनिया की हर महिला को स्वास्थ्य दे सकते हैं, जो कि दुनिया की हर महिला इस वक्त प्रॉब्लम में है। नेक्स्ट सुमित जी। हाँ, अब देखें आप इसका कमाल, इसमें कैसी कैसी नेचुरल चीजों का उपयोग किया गया है। नंबर 1, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड इतनी कमाल की चीज है कि जो आपको एसिडिक जो एनवायरमेंट है वजाइना का, उसको नॉर्मल करता है, जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। ये कुदरती चीजें जो बॉडी में होती है, लेकिन उस इन्फेक्शन की वजह से वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसमें वो डाला हुआ है। दूसरा, एलोवेरा। आप समझते हैं, नहीं समझते तो मैं बता दूं, स्किन के लिए एलोवेरा से ज्यादा फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट इस पृथ्वी पे नहीं है। आप दुनिया का कोई भी स्किन का प्रोडक्ट जो क्वालिटी वाला है दुनिया में, वो एलोवेरा के नाम पे बिक रहा है। मुझे नहीं पता वो एलोवेरा डालते हैं नहीं डालते हैं, लेकिन एलोवेरा का कमाल इतना ज्यादा है कि उस पर लिखा तो जाता ही है। आपको कोई भी स्किन ब्यूटी का प्रोडक्ट उठा के देख लो आप, आपको एलोवेरा उस पर लिखा मिलेगा। आपका कहीं जल जाए, कट जाए, फट जाए, आप एलोवेरा का पत्ते का जेल निकालो, लगा दो। तो ऐसा है, आप सेल्फ हीलिंग की ताकत इतनी होती है एलोवेरा में, सेल्फ हीलिंग की, कि आप एलोवेरा के पत्ते में चाकू लगाओ, उसके चाकू गाड़ के और छोड़ दो आप देखोगे थोड़ी देर बाद उसमें जो आपने घाव किया था चाकू से, वो अपने आप भर जाएगा। सेल्फ हीलिंग की इतनी बड़ी ताकत है एलोवेरा में, जिसको एलोवेरा को भी हमारे साइंटिस्टों ने इसमें डाला हुआ है। तीसरा है विटामिन ई। मैं बता दूं दोस्तों, विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो स्किन के लिए फायदेमंद है, और आपकी स्किन की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के लिए अमृत है। आपकी स्किन को हमेशा जवान बनाए रखना इसके मुख्य कार्यों में से एक है विटामिन ई का। तो इन्होंने इसमें विटामिन ई भी डाला हुआ है, जिससे आपकी वेजाइनल स्किन हेल्दी रहे और किसी भी इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता रखे। इसलिए इसको ये किया है। लेकिन इससे पहले एक जो सबसे ऊपर है, वो है पंचवल्कल ब्लेंड। दोस्तों, इसी की मैं बात कर रहा था कि जब आयुर्वेद में जाएंगे आप, तो 5 तरह के पौधों की बल्कल कहते हैं छाल को, जो छाल होती है पेड़ की उसको बल्कल कहते हैं। यानी कि 5 प्रकार के पेड़, उनकी छाल। तो पंचवल्कल कषाय लिखा है इसमें, कषाय कहते हैं काढ़े को। यानी कि इसमें 5 जो जड़ी बूटियां हैं उसको काढ़ा ब्लेंड बना के इसमें डाला हुआ है।
और वो जो है वो एस्ट्रिंजेंट है। देखो इसमें क्या है, मेडिसिनल ट्रीज लिखा है, ठीक है। तो उसमें वो उन पौधों में ये गुण है कि वो कहीं से भी डिस्चार्ज रोक देते हैं। सफेद पानी है तो उसको रोक देंगे। अगर यहां तक भी है कि अगर आपको दस्त हो रहे हैं तो उसको भी रोक देंगे। उनमें एक डिस्चार्ज को रोकने का गुण है। इसको हम पहले 5 छाले मंगाते थे, उनको कूट पीस के काढ़ा बनवाते थे, और काढ़े को हमें कैथेटर से सिरिंज से लेके उसका एनिमा देते थे वेजाइना में, और काफी हेडेक वाला प्रोसेस हुआ करता था, और उससे मरीज ठीक किया करते थे। लेकिन ये जो पंचवल्कल है, ये एक आयुर्वेद का ऐसा जादुई नुस्खा है जिसका इसमें उपयोग किया गया है। और आयुर्वेद वाला ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पंचवल्कल कषाय को नहीं जानता हो। इतना पॉपुलर फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इसमें डाला गया है। तो आप देखो, इसको डाल के और एलोवेरा, विटामिन ई और लैक्टिक एसिड डाल के इसको एक महिलाओं का अमृत बना दिया है। इस अमृत का जो महिला सेवन करेगी वो कभी भी गायनिक प्रॉब्लम से पीड़ित नहीं होगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। क्यों? कि पीड़ित होने के बाद इलाज के लिए आप कहीं भी भटक लो, लेकिन ये इलाज भी करेगी और बचाव भी करेगी। बचाव करने का मार्केट में कोई रास्ता नहीं है सिवाय फेविफ्रेश की। तो ऐसा जादुई प्रोडक्ट बना के आपको दे दिया है हमारे साइंटिस्टों ने। बस इसका उपयोग करो और पैसे कमाओ। आप इतने विश्वास से दे सकते हैं इसको। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा 40 साल की स्टडी भी और अनुभव भी, उसमें गायनिक प्रॉब्लम के लिए इससे बढ़िया कोई चीज ना पढ़ी, ना फील की, ना अनुभव की। वो चीज इसमें डाली है। मैं सल्यूट करता हूं उन साइंटिस्टों को जिन्होंने आयुर्वेद का अमृत आपको दे दिया। अब ये जो 5 जो वृक्ष हैं, उसमें नंबर 1 पे है बट, यानी कि बड़। आपने बड़ का वृक्ष देखा होगा जिसमें नीचे बैठ के बारात खाना खा ले, इतने बड़े बड़े होते हैं, उसकी जड़ें ऊपर से निकलती है, जमीन में घुस जाती है, ठीक है। बड़, उदुम्बर, ये गूलर गूलर होता है। जो गूलर का वृक्ष है उसको उदुम्बर कहते हैं। अश्वत्थ, पीपल को कहते हैं पीपल। एक पारिश, पारस पीपल होता है। और एक पलाश, यानी कि पलाश, पलाश, ठीक है। ये 5 जो पौधे हैं, इनकी जो जड़ है, जड़ नहीं, छाल, तने की छाल, उन 5 वृक्षों की छाल का काढ़ा बना के इसमें डाला हुआ है। तो आपको रोज रोज बनाने का जो हेडेक है वो खत्म कर दिया। वरना वो रोज बनाना पड़ता है, रोज अगर नहीं बनाओगे तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए वो करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जो घर पे ठाली महिला बैठी है वो भले ही कर लें, बाकी तो जो वर्किंग महिलाएं वो तो इसका उपयोग कर ही नहीं पाती थी। तो ये जो पंचमल्कल कषाय है, इस कषाय का जादू इस प्रोडक्ट के यूज पे देखने को मिलता है। और सारी दुनिया आज नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की तरफ भाग रही है। और ये वो ऐसा प्रोडक्ट दे दिया है आपको कि आप कोई भी अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी रिकमेंड करोगे तो वो भी सोचेगा यार पंचवल्कल कषाय का ये रेडीमेड फॉर्मूला मिल गया, मजा आ गया। तो उसके पास कोई है नहीं, ठीक है। ये इसमें प्रॉपर्टीज दी हैं इसने कि एक तो शोधन करता है ये, यानी कि सफाई करता है, रिप्लेनिशिंग करता है, उसको दोबारा वुंड को रिकवर करता है, और शोधन करता है, और वुंड का शोधन करता है।
इस तरह से आयुर्वेद की ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बहुत ही बढ़िया ढंग से इसमें उपयोग किया गया है, और सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शन, मैं दोस्तों बताऊं, दुनिया में फंगल इन्फेक्शन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब भी कोई महिला रेगुलर पैड यूज करती है, जो मार्केट वाले हैं, उसको 2 घंटे के बाद उसके पैड पे एक फंगस की ग्रीन कलर की स्ट्रिप सी दिखती है, वो फंगस है। और उस फंगल इन्फेक्शन का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और सबकी सब इन्फेक्टेड है फंगल इन्फेक्शन से। ये पंचवल्कल कषाय ऐसा है जो फंगल इन्फेक्शन पे भी काम करता है और बैक्टीरियल पे भी। और ये दो ही कारण है सारी बीमारियों के, या तो बैक्टीरिया या फंगस है। दोनों का आयुर्वेदिक समाधान आपके साइंटिस्टों ने दे दिया है। अब ये आपके ऊपर है, आप इसका कितना फायदा उठा पाते हैं और कितना नहीं उठा पाते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी मैं तो ये चाहूंगा कि हर पेड़ के साथ आपको फेमी फ्रेश जरूर देना है। अगर आपको जादू रिजल्ट देख रहे हैं और पहले दिन ही महिला से ये कहलवाना है कि सर मजा आ गया, ऐसा जादुई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था पहले, लैक्टिक एसिड, ये जो लैक्टिक एसिड है ये लैक्टोबैसिलस बनाता है, और ये लैक्टोबैसिलस वही है जो दूध को दही बनाता है। तो आपने देखा होगा हम दही का उपयोग स्किन स्वास्थ्य के लिए अक्सर करते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस इसमें होता है, और ये कुदरती रूप से वहां की वेजाइना में लैक्टिक एसिड की बढ़ोतरी करता है, जो बैक्टीरिया के लिए अनुचित माहौल पैदा करता है। क्यों? कि वो जो अनुचित माहौल है वह बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। वो जो चीज है वो इस लैक्टिक एसिड से कुदरती पैदा हो जाती है वहां, और बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। नेक्स्ट, एलोवेरा। मैंने आपको बताया कि इस पृथ्वी पे एलोवेरा के जैसा कोई स्किन फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो एक तो इसका सूदिंग इफेक्ट है, यानी कि जब एलोवेरा को आप इस तरीके लगाते हो तो आपकी स्किन पे सूदिंग माने बहुत ही अच्छा लगता है, और स्किन को सूद करता है, राहत देता है। दूसरा, हीलिंग, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हीलिंग का है। मैंने आपको बताया था कि आप एक एलोवेरा के पत्ते में एक चक्कू से घाव करना और उसको हटा लेना, घंटे 2 घंटे में वो ऑटोमेटिक हीलिंग कर देगा, यानी कि वो वुंड अपने आप भर जाएगा। इतना जादुई इफेक्ट है इसमें। तो आपको हीलिंग एजेंट बहुत शानदार है, एंटीबैक्टीरियल है। अगर वहां बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को मारता है, और वेजाइना में जो खुश्की है उसको भी दूर करता है, क्योंकि जो खुश्की है उसके अगेंस्ट सूदिंग होता है। इस ड्राइनेस को खत्म करके सूदिंग करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सूजन को कम करता है। इतने सारे गुण एलोवेरा मिलते हैं, जो इसमें इस पृथ्वी का स्किन का अमृत इसमें डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं अकेला प्रोडक्ट कितने सारे काम कर रहा है। नेक्स्ट, विटामिन ई। जैसा कि मैंने बताया था आपको, आपको इम्यून सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम सपोर्ट नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया नुकसान ज्यादा करेंगे। इसलिए आपको वहां की हेल्थ को स्किन बनाता है, वहां की म्यूकस को हेल्दी बनाता है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, वहां जो बैक्टीरिया हैं जिनका नाम कैंडिडा है, ये कैंडिडिया बैक्टीरिया यहाँ पे मैक्सिमम बीमारियों की जड़ है। उसके ऊपर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट करता है ये, और उसको खत्म करता है। वेजाइना की जो दीवार है उनसे उसको खत्म करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, आपकी वेजाइना की जो सूजन है उसको कम करता है,
और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी उसे कहते हैं, आज जो नई रिसर्च आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि दुनिया की हर बीमारी में कारण कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी का मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी समस्या बॉडी में है तो वो फ्री रेडिकल पैदा करती है, और फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। यानी कि कोई भी अननोन, नोन और अननोन कोई भी समस्या हो उस पर भी ये काम करती है विटामिन ई। नेक्स्ट, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जैसे कि पहले बता चुके हैं हम, नहीं ये हाँ, माइल्ड क्लींजर। ये क्लींजर है, सफाई वाला प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ही माइल्ड है। कोई खुश्की, कोई नुकसान, पीएच को डिस्टर्ब करना, वो ऐसा कुछ नहीं करता है। माइल्ड का मतलब ये है कि माइल्ड क्लींजर है, आपको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना ड्राइनेस लाए आपके वहां हेल्दी करता है। एलिमिनेट्स ओडोर, जो दुर्गंध है उसको एलिमिनेट करता है, उसको दूर करता है। सारी महिलाओं को दुर्गंध की समस्या होती है इंटीमेट पार्ट में, क्योंकि ये बैक्टीरिया पैदा हो ही जाते हैं और होने के बाद वो दुर्गंध करते हैं। मैंने तो हस्बैंड वाइफ को लड़ते देखा है इस दुर्गंध के चक्कर में, जब मैं नौकरी पर था। और एंटीबैक्टीरियल एजेंट, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। मेंटेन वेजाइनल पीएच, ये जो चीजें इतनी बड़ी है कि हर महिला का पीएच डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, वो 7 तक पहुंच जाता है और होना चाहिए 3.5 से 4 के बीच। और वो पीएच बढ़ना उन बैक्टीरियाओं के लिए एक उचित माहौल बनाता है। जैसे अभी बरसात का सीजन है, तो बरसात के सीजन में जो नमी है वो वायरस के लिए उचित माहौल बनाती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको घर घर में वायरल के मरीज मिल जाएंगे। एक आदमी पड़ा, सारा घर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसके फेवर में है। इसी तरह पीएच बढ़ा हुआ बैक्टीरिया के फेवर में है, और बैक्टीरिया के फेवर में है तो बीमारियां ऑटोमेटिक आ जाती हैं उस पीएच की वजह से। तो ये उसको मेंटेन करता है, जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। छठा, पोस्ट मेंस्ट्रुएशन डिस्कम्फर्ट रिलीफ। मेंस्ट्रुएशन होने के बाद महिला को बहुत सारे डिस्कम्फर्ट, मतलब असावधानी होती है, मतलब परेशानियां होती हैं, उसको दूर करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जब पीरियड से फ्री हो जाए महिला तो उसको बोलो कि उसके बाद भी इसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि वो जो डिस्कम्फर्ट है उनको दूर करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों? कि अगर वो नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया पनप जाएंगे और फिर वो सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हीलिंग इफेक्ट है इसमें। जो आपके वहां समस्या है महिलाओं की, उसको हील करने की ताकत भी है इसमें। इसमें आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या क्या समस्या है। एस्ट्रिंजेंट, जो मैंने शुरू शुरू में बताया आपको कि इसमें वो गुण होता है रोकने का, बहाव रोकने का, तो इसको एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। संग्राहक, वो कोई भी डिस्चार्ज हो उसको रोकता है। एंटीसेप्टिक, बैक्टीरिया ने जो नुकसान घाव किए हैं वहां उनको भरता है। एंटी माइक्रोबियल, उन माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए कोई दवाई नहीं है, लेकिन ये उस पर भी काम करता है। इस तरह से चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे वुंड हो, अल्सर हो, कोई भी वेजाइनल डिजीज हो, सब पे काम करता है। और एक एंटी एलर्जिक वॉश, यहाँ इतनी सारी गंदगी रहने की वजह से तरह तरह की महिलाओं को एलर्जी भी हो जाती है, तो ये उस एलर्जी से भी बचाता है इसकी धुलाई। इतने सारे काम एक प्रोडक्ट।
अब सवाल ये है कि ये आप देखते हैं, आपको कंपनी ने सारे क्वालिटी सर्टिफिकेट लेके दिए हुए हैं, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि ऐसी बनाने की प्रक्रियाएं जो गुड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। वो सर्टिफिकेट भी इसके पास है कि ये बेस्ट प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का है। इसके पास सर्टिफिकेट है कि इनके यहाँ सारे प्रोडक्ट नेचुरल यूज किए गए हैं, अननेचुरल कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको हार्म कर सके। ISO 9001 ये भी एक क्वालिटी सर्टिफिकेट है, और ये भी सर्टिफिकेट है, इसमें नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, इसमें कोई आर्टिफिशियल खुशबू नहीं डाली गई है। जैसे अपन डीओ यूज करते हैं, बैक्टीरिया दुर्गंध पैदा करता है, आप डीओ यूज करते हैं तो बैक्टीरिया तो खत्म हुआ नहीं, लेकिन वो केमिकल पहुंच गया, तो केमिकल बाद में और ज्यादा दुर्गंध कर देता है। यही बाथरूम में जब आप ऑर्डर लगाते हो तो बैक्टीरिया तो खत्म होता नहीं है, लेकिन वो दुर्गंध को दबाता है। लेकिन जब ऑर्डर खत्म होता है तो दुर्गंध और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया खत्म नहीं होते हैं। तो ये इसमें कोई आर्टिफिशियल खुशबू नहीं है। ये पैराबेन फ्री, पैराबेन एक केमिकल है जो अक्सर इन प्रोडक्ट में डाला जाता है, ये उससे भी फ्री है क्योंकि वो केमिकल नुकसान करता है। नो हार्श केमिकल, ऐसा कोई भी केमिकल इसमें नहीं डाला गया है जो नुकसानदायक है। इतने सारे सर्टिफिकेट आपको सर्टिफाइड है ये कि ऐसा कुछ इसमें नहीं डाला गया है। मार्केट के प्रोडक्ट में ये सर्टिफिकेट आपको मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें ये सब काम होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसका उपयोग कैसे करें, क्योंकि उपयोग भी टेक्निकल है। तो उपयोग में सबसे पहले क्या करना है? थैंक यू सर, थैंक यू राठौड़ साहब, थैंक यू। हाँ, सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्रेश वाटर से आपको इंटीमेट एरिया को धुलाई करनी है, गीला करना है उसको। जब गीला हो जाए तो आपको कुछ बूंदें अपने हाथ पे लेनी है, और उन बूंदों को हाथ पे घुमा के फिर आपको जो इंटीमेट एरिया है उस पर एक्सटर्नली बार बार हल्के हाथ से आपको रगड़ना है, हल्के हाथ से रगड़ना है, और अंदर तक इसको डालने की प्रयास नहीं करना है। जहां तक इजीली हाथ पहुंच जाए वहीं तक हल्के हाथ से रगड़ना है इसको। इसको ये कोशिश नहीं करनी है कि इसको अंदर भी डाला जाए कि मैं अंदर तक सफाई कर लूं, क्योंकि सारा इन्फेक्शन बाहर नहीं जाए, बाहर रुक गया तो अंदर भी रुक जाए। तो आपको तीसरा स्टेप जो है वो आपको हल्के हाथ से रगड़ना है, कुछ बूंदे हाथ पे लेके। और चौथा जो है, फिर थॉरोली आपको पानी डालना है उस पर, जोरदार पानी डालना है, जिससे अच्छी तरह सफाई हो जाए। चूंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं डाली गई है कि अगर रह जाए तो भी नुकसान कर सके, इसलिए आपको औरों की तरह डरने की जरूरत नहीं है। जैसे वो मार्केट में जो इंटीमेट आते हैं, बहुत सारे महंगे महंगे आते हैं, वो अगर वहां रह गए तो आपको नुकसान करके हटेंगे। सफाई तो करेंगे पर नुकसान भी करेंगे। लेकिन इसको आप थोरोली पानी से धो दें तो आपको कोई नुकसान रहने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि टोटल इंग्रेडिएंट्स इसमें नेचुरल डाले गए हैं। इसको अगर क्रीम की तरह उपयोग करें तो भी नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि सारे स्किन फ्रेंडली हैं। तो इसको थोरोली पानी से धो दें बिना टेंशन के। नंबर 1, नंबर 1, फेविप्रेस इंटीमेट वॉश, ठीक है।
फेमिफ्रेश इंटीमेट स्पेशलाइज्ड डिजाइन फॉर जेंटल क्लीजिंग द इंटीमेट एरिया। इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि जेंटली मतलब बड़े आराम से उस इंटीमेट एरिया की सफाई हो जाएगी और आपको हमेशा सूट ही करेगा, किसी को नुकसान नहीं करेगा। बहुत कोई लाखों में एक आध हो तो इसका अगर कोई समस्या हो तो वो बंद कर दे। दूसरा, इसमें लिखा है रेगुलर सोप डिसरप्ट पीएच बैलेंस 7.5। रेगुलर जो इंटीमेट आते हैं वो आपको 7.5 तक आपको पीएच पहुंचा देते हैं, जो आपको किसी भी इन्फेक्शन के लिए वो आपको कर ही देंगे, इसलिए उनसे बचें आप। नंबर 3, हाउ शुड आई यूज फेमिफ्रेश इंटीमेट वॉश, वो आपको बता दिया गया है। नंबर 4 लाए, नंबर 4 पे, हाँ, यस, व्हेन कैन आई यूज फेमिफ्रेश इंटीमेट वॉश, हम कब यूज कर सकते हैं? तो ये अपन जब नहाएं तो आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर यूजिंग अनहाइजीनिक फैसिलिटीज, अनहाइजीनिक फैसिलिटीज से बचें, बाथरूम साफ हो, टॉयलेट साफ हो। बिफोर इंटीमेसी, आप अपने पति के साथ हो उससे पहले करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन पति को भी लग जाता है, फिर वो भी दुखी होता है, तो उससे पहले भी आप इसका उपयोग करें। एनी टाइम, आप किसी भी टाइम जब आपको जरूरत फील करें कर सकते हैं। फ्रेश फीलिंग के लिए आप कहीं जा रहे हैं, आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको सफाई करके जा सकते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। कैन फेमिफ्रेश इंटीमेट वॉश बी यूज्ड ऑन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसके लिए तो इसमें लिखा है बेटा, टू डिजाइन फॉर द इंटीमेट एरिया इट इज बेटर टू नॉट यूज द अदर बॉडी पार्ट्स, वो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं और बॉडी पार्ट को सफाई के लिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है, फेस की पिंपल्स की कोई समस्या है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं आपको, आप लोग करें, एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझे लगता है स्किन ऑयल पे आपको ये अच्छा काम करेगी, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट है, ऑयल को बाहर निकलने से रोकेगी। कैन फेमिफ्रेश इंटीमेट वॉश बी यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? यस, इट कंटेन्स सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स सो नो प्रॉब्लम। इसमें इतने सॉफ्ट इंडिकेटर यूज किए गए हैं कि किसी भी स्थिति में कोई नुकसान इसका होने के कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो दोस्तों कुछ खास चीजें एडवाइजरी है। एक तो क्या है, डिसकंटिन्यू यूज इफ इरिटेशन या एलर्जिक, अगर आपको कोई इरिटेशन होता है या कोई एलर्जी होती है, खुजली वुजली होती है, तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं यूज करना। इसको एक्सटर्नल यूज करना है, अंदर तक सफाई की कोई कोशिश नहीं करनी है। कंसल्ट ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्पेशली ए प्रेग्नेंट और नर्सिंग बिफोर, ये सिर्फ कानूनी तौर पर बचाव के लिए लिखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कानूनी बचाव के लिए है कि क्यों कि ये जो महिलाएं होती हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मरीज आपके गले नहीं पड़ा है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भैया अपना हेल्थ केयर जो कंसल्टेंट है, तुम्हारा डॉक्टर है, उससे बात करो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप नेक्स्ट, तो दोस्तों एक एक पैड से महिलाएं गोल्ड हो गई और टूर जीत लिए, पता नहीं क्या क्या कर लिए। अब तो आपके साथ एक और हथियार आ गया है। आप देखें 280 रुपए डीपी में है प्रोडक्ट, जिसमें पीवी भी अच्छी खासी है, 3.75 है और एमआरपी 350 है। आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट पे
जो आदमी 3 स्टार है, 3 स्टार भी अगर इसको सेल करता है तो भी 70 रुपए की बचत होती है एक प्रोडक्ट मार्केट करने पे, और इसका अनलिमिटेड मार्केट, अनलिमिटेड। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लोगों की हेल्थ बनाएं और अपनी हेल्थ बढ़ाएं, अपनी वेल्थ बढ़ाएं। लोगों की हेल्थ और अपनी वेल्थ दोनों बढ़ाएं। थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया सभी से बात करने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर, जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट नॉलेज जबरदस्त, दिए थैंक